जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, वेलकम टू गैलेंस डिफेंस एकेडमी। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी क्लास होगी पहली। चलिए पॉइंट में आते हैं सीधा। तो पहले ही आपके पास ट्रिक आती है एक, ठीक है। ट्रिक बेसिस में हम करेंगे और कॉन्सेप्ट को जानेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू सी। अब देखो बच्चों, एक कंडीशन है आपकी यहाँ पे। क्या है कंडीशन? आप इसके साथ आपको दो फॉर्म में कंडीशन मिल सकती है। जैसे या तो जो ये b वेरिएबल है और जो a वेरिएबल है, इनको इंटरचेंज करेगा, b इधर a इधर, और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो एक जैसे रहेंगे, और बीच में आपको माइनस मिलेगा इज इक्वल टू डी। इसमें हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे जो आपको क्वेश्चन को क्या करेगा, इजी बनाएगा। बच्चों इसके साथ आपको ये भी फाइंड करने के लिए ये भी दे सकता है आपको कंडीशन, इस बार वेरिएबल इंटरचेंज ना करें, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो इंटरचेंज करें। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू डी। बच्चों इसके साथ आपको ये दो कंडीशन मिल सकती हैं, कोई भी। तो बच्चों अगर इसको मैं जब ट्रिक में बनाऊंगा तो मेरा एक चीज बनेगा, जो LHS है, जो RHS है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक रिजल्ट आपका ट्रिक में ये बन के आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या है, ट्रिक नंबर 1। इसको नोट करिएगा। देखिए LHS ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो बच्चों, अगर मुझे यहां से डी निकालना हो, क्या निकालना हो, डी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अंडर रूट प्लस माइनस। तो बच्चों जो ये आपकी है, यही आपकी एक ट्रिक है जो आपके हार्ड क्वेश्चन को क्या करेगी, इजी करेगी। चलिए बच्चों अब सीधा क्वेश्चन में आते हैं, वहां पे इस ट्रिक को और डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन में ये क्वेश्चन है एक, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा, देन व्हाट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू। 2019 का आपका ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। देखो बच्चों, आपको गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर थीटा, और पूछा क्या है आपको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपको पूछा है, लेट सपोज इसको हम डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, उस फॉर्मेट में है, और जो ए और बी है 1 है और 1 है, और आपका बीच में क्या है, माइनस है। कुछ नहीं करना, आपका ए बी 1 है। ट्रिक क्या थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल, ए बी आपका साइन का कोफिशिएंट कितना है, 1, 1 का स्क्वायर प्लस बी का कोफिशिएंट कितना है, 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है आपकी, अंडर रूट 2 कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये आएगा 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर। मैं इसको इधर लेके आऊं, 2 और 2 कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अगर बच्चों यहां से मैं इसको सॉल्व करूं, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी स्क्वायर। बच्चों आपसे पूछा क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो हमने क्या माना था, डी है आपका। लेट सपोज डी निकाल दूंगा मैं, अंडर रूट 2 साइन इसका बाहर आ जाएगा, साइन थीटा और प्लस माइनस, यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखूं मैं अगर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, बोर्ड में आपका एक क्वेश्चन आ गया है, इसी फॉर्मेट में है। क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन गिवन है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी। बच्चों आपको गिवन क्या है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी। बच्चों आपसे पूछा क्या है,
कॉस स्क्वायर 2 अल्फा आप पूछा गया है। क्या पूछा गया है बच्चों? कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। जो हमारा ये साइड है कंडीशन वो तो हमारे ट्रिक के फॉर्मेट में है, बट ये नहीं है। तो बच्चों क्यों ना मैं ऐसे करूं, हमें पूछा है कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, मैं पकड़ता हूं कॉस 2 अल्फा को, कॉस 2 अल्फा को। तो बच्चों यहां से देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं, आगे भी इसके सारे फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, कैसे कैसे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये बनता है मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। नोट करिएगा, यहां पे 2 अल्फा है और यहां पे अल्फा एंड अल्फा है, यहां पे डबल एंगल है, यहां पे हाफ एंगल है। बच्चों इसको जरा गौर से देखो तो ये आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अगर मैं इसी फॉर्मेट में इसको लिखूंगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब देखो बच्चों, यही वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। यही वैल्यू आपको क्या है? क्वेश्चन में गिवन है, प्लस वाली। अगर मैं इसको लिखूं तो ये P आ गया। देखो बच्चों, अब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो आपका ये वही वाला क्वेश्चन बन गया जो पहले हमारा ट्रिक का बना था। इसको D मान लीजिए। तो बच्चों मुझे पता है D कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये करूंगा तो बच्चों कितना आएगा, 2 माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। अगर मैं यहां से D का वैल्यू निकालूं तो वो आएगा 2 माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू D। देखो बच्चों, D स्क्वायर ये आया और ये आया। मैंने कॉस अल्फा माइनस अल्फा कितना माना, D। पर बच्चों में निकालना कितना था, कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा निकालूंगा तो मेरा आंसर होगा P का स्क्वायर और D का स्क्वायर। बच्चों P का स्क्वायर और D की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2 माइनस P स्क्वायर अल्फा। समझ में आया बच्चों? 2 माइनस P स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चों, मैंने किया क्या इसमें, आपको ट्रिक दे रखी थी, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू P गिवन था, बट आपको सेकंड कंडीशन गिवन नहीं थी कि आपको निकालना क्या है। पूछा क्या था, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। तो मैंने क्या किया, कॉस 2 अल्फा को ब्रेक किया। इसका ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर मैं इसका ऑपरेशन करूं तो ये आएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं बच्चों तो ये मुझे दिख रहा है कि कॉस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ऑलरेडी मेरा क्या है, P गिवन है। और बच्चों मुझे ये नहीं पता कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, बट अभी हमने क्या देखा कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को D मान लीजिए। लेट हम इसको D मान लेंगे। जैसे ही मैंने D माना इसको तो मेरा ट्रिक याद आ गया, D निकालने का ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहां से मेरा D स्क्वायर आ गया। अब देखो बच्चों, पूछा क्या था, कॉस स्क्वायर, तो मैंने लिखाया कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, और आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x sin थीटा माइनस y cos थीटा का स्क्वायर। बच्चों अगर मैं देखूं, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, मुझे गिवन क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू z, और पूछा क्या है बच्चों मुझे, x sin थीटा माइनस y cos थीटा का स्क्वायर पूछा है। बच्चों क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर पूछा है। बच्चों अगर मैं अभी स्क्वायर ना लेके इसको सॉल्व करूं, इसको D मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए, D मान लीजिए, आपका वही फॉर्मेट आ जाएगा, LHS का स्क्वायर इंडिविजुअल प्लस का स्क्वायर इंडिविजुअल इज इक्वल टू D स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, इंडिविजुअल LHS का स्क्वायर जो हमारा ट्रिक चला आ रहा था। अब देखो बच्चों, यही मुझे पूछा गया था। D क्या था बच्चों मेरा, ये, अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड स्क्वायरिंग, यही मेरा क्या था क्वेश्चन।
तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलिए बच्चों, अब देखो जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट पैटर्न के, उसमें हम करेंगे क्या, एंगल पुटिंग। जो आपकी ट्रिक 2 है वो है आपकी एंगल पुटिंग। बच्चों हम एंगल कहां पुट करेंगे, ऐसा नहीं कि हर जगह पुट कर दिए। बच्चों एंगल पुटिंग हम 2 जगह लगाएंगे। अगर मेरा जो आंसर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मेरा एक कोई आंसर कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे वो नंबर 2 हो, 3 हो, 0 हो, 4 हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, सीधा एंगल पुटिंग मेथड में जाऊंगा। नेक्स्ट, अगर मेरा आंसर कोई वेरिएबल फॉर्मेट में है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी इस फॉर्मेट में है, तो मैं सीधा कहां जाऊंगा, एंगल पुटिंग। अब देखो बच्चों, एंगल पुटिंग करने की भी कुछ टेक्निक है। क्या टेक्निक है, एक तो आपको नोट करना है मल्टीपल आंसर ना आए, मल्टीपल आंसर नहीं आने चाहिए। बच्चों आपको एक क्या करा, आपने कोई एंगल पकड़ लिया और एंगल आप वेरीफाई, आपके दो आंसर कोइंसाइड कर गए, तो मल्टीपल आंसर नहीं आने चाहिए। पहली बात मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड एंगल की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर बच्चों मैं बात करूं 0 और 90 की, बच्चों ये मेरा शॉर्ट बना देगा एकदम इजी। बट बच्चों इसमें वो कंडीशन क्या है कि या तो मेरा पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस है वो ना 0 आ जाए ना इनफाइनाइट आ जाए, ना ऐसा है कि जो पूछा है वही 0 हो जाए। क्या बोल रहा हूं, जो मुझे पूछा है वही 0 हो जाए। बच्चों और मैं बात करूं 45, अगर बच्चों मैं 45 की बात करूं आपको, बच्चों अगर मैं 45 एंगल की बात करूं, ये भी हमारा इजी बनाएगा, बट इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इसमें आपके मैक्सिमम जो होता है मल्टीपल आंसर आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और बच्चों 30 और 60 मेरे ऐसे आंसर हैं, ये 99.99% कंडीशन नहीं रखते, ये आंसर देंगे ही देंगे, ये आंसर देंगे ही देंगे। क्यों देंगे, आंसर देंगे ही देंगे, और बट थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन। चलिए बच्चों, जो ये बात कही मैंने, बात क्या कही कि एंगल पुटिंग हम कहां लगाएंगे, या तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो, एक कांस्टेंट हो, या मेरा सॉल्यूशन क्या हो, वेरिएबल फॉर्मेट में हो। बट आपको नोट ये बात रखनी है कि मेरे जो आंसर है कोइंसाइड ना कर रहे हो, आंसर क्या है, मल्टीपल आंसर ना आए, ठीक है। बात करूं 0 और 90 का हम बहुत यूज करने वाले हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कौन सा एंगल कहां यूज नहीं करना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं, तब पता लगेगा हमें कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। देखो बच्चों, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 5 माइनस 9 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये आपको निकालना है। देखो बच्चों, मेरा आंसर क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। मेरे आंसर क्या है, सारे के सारे आपके आंसर क्या है, कांस्टेंट फॉर्मेट में है। तो मैं सीधा अपनी ट्रिक में जाऊंगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जब भी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में दिखे, तो आप थीटा इज इक्वल टू या तो 0 रख देना या 90 डिग्री देना, आपका आंसर आएगा। बस ध्यान रखना आपका इंफिनिटी ना बने। क्या ना बने, इंफिनिटी ना बने।
ठीक है, चलिए अगर मैं 0 डिग्री रखता हूं, चलो साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, कॉस 0 1। अगर मैं यहां से देखूं बच्चों, मुझे सिर्फ 1 मिल रहा है, प्लस यहां से मुझे 5 माइनस ये 0 मिल रहा है, माइनस का यहां से 9 मिल रहा है, तो बच्चों ये आ जाएगा 5 6 माइनस 9, ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा -3। ऑप्शन सही कर लेना, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो बच्चों मैंने करा क्या है इसमें, सीधा एंगल पुटिंग मेथड, क्योंकि मेरा आंसर ना साइन थीटा ना कॉस थीटा में डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एक आंसर आ रहा है इस थीटा पे। इस थीटा की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, स्टैंडर्ड वैल्यू ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। थीटा आप कुछ भी रखेंगे, आंसर मेरा कांस्टेंट ही है, इसलिए मैं थीटा को कुछ भी मान सकता हूं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा साइन माइन बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो बच्चों इसमें भी कॉस और साइन का फंडा है, और मेरा आंसर क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो बच्चों मेरे दिमाग में आएगा थीटा या तो मैं 0 डिग्री रख दूं या 90 डिग्री रख दूं, ठीक है, चलिए रखते हैं, आप कोई सा भी पकड़ 0। बच्चों साइन 0 0, कॉस 0 0, सॉरी कॉस 0 1, ये बच्चों आपका 0 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, और अल्फा माइनस 0 0 0 आ जाएगा। तो बच्चों 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 एट द एंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे इसमें। देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। अब देखो इसमें एंगल पुटिंग कैसे करेंगे, हम इस बात को जानेंगे। देखो बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस के कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और बच्चों आपको बोला है कि के का वैल्यू आप फाइंड करिए। अब देखो बच्चों अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 रखो या 90 रखो, तो मेरा आंसर क्या आएगा, आएगा या नहीं, क्यों नहीं आएगा। अगर आप यहां पे 0 रखते हो तो साइन 0 0, के का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, जो मुझे निकालना है वही 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं 90 रखता हूं तो एट द एंड आपका क्या हो रहा है, ये 0 ही आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। जब के 0 आ रहा है तो मैं फाइंड क्या करूंगा। तो बच्चों ऐसी बात नहीं है, हम पे और भी ऑप्शन है। जैसे मैं बात करूं 45 में बिल्कुल आंसर देगा मेरा, क्यों देगा, ये 0 नहीं आ रहा है, और मेरा जो आंसर है वो किस फॉर्मेट में है, कांस्टेंट फॉर्मेट में है। चलिए करते हैं। अगर बच्चों देखो मैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लूं, ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू 45, कॉस 45 बच्चों बताओ 1/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस के कॉस 45 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 2/√2 का होल स्क्वायर प्लस के √2 2 इज इक्वल टू 1। आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम्स 4/2 प्लस k/2 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आ जाएगा k/2, ये दे देगा मुझे 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा आपका -2, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू -2। देखो बच्चों यहां पे मैं थीटा और 0, थीटा 90 या 0 नहीं रख सकता। अगर मैं रखता तो मेरा k ही 0 हो जाता। क्या हो जाता, 0, तो मैं निकालता क्या। तब हमारे आंसर आप 30 भी रखेंगे तभी भी आपका आंसर यही आएगा। थीटा अगर आप 45 60 भी रखेंगे तभी भी आंसर यही आएगा। तो बेस्ट है सेकंड मेथड। क्या है सेकंड, आपको थीटा इज इक्वल टू 45, लास्ट में हमें 30 और 60 में जाना है। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लूंगा जहां पे आप ट्रिक नहीं लगा सकते, बट बेस्ट ट्रेडिशनल मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है इसमें हम ट्रिक नंबर 3 लेके आएंगे। बच्चों इसमें ट्रिक 3 क्या है? ये जस्ट एक फॉर्मूला है जो ड्राइव करके एक फॉर्मेट में आता है, उसको हमें नोट करना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उससे इजी हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, अगर मैं बात करूं टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, तो देखो बच्चों अगर मैं इसको लिखूं साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो बच्चों ये आता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगा बच्चों 1/4 कॉस 3 थीटा। याद करने के तरीका, साइन की फॉर्मेट में है तो साइन की आंसर आएगा, कॉस की फॉर्मेट में है तो कॉस की आंसर आएगा। देखो बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है मेरा, टेन थीटा। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आपका आएगा टेन 3 थीटा। कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट टेन 3 थीटा। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 180 डिग्री। अगर देखो बच्चों जो साइन 60 डिग्री है उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू तो जानता हूं, वो कितना होता है √3/2। और बच्चों अगर मैं साइन 20 साइन 40 और 80 को पकड़ूं, अगर मैं थीटा को 20 ले रहा हूं, थीटा को 20 ले रहा हूं, तो बच्चों 40 क्या होगा मेरा 60 माइनस 20 आ रहा है। अगर मैं 80 को देखूं तो वो आ रहा है 60 प्लस 20 60 प्लस 20। तो बच्चों देखो मेरा फॉर्मेट बन रहा है, अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूं ना 60 माइनस 20, इसको मैं लिख सकता हूं 60 प्लस 20। और बच्चों इसका फॉर्मूला कितना होता है हमारा इंटू 1/4 साइन 3 थीटा, तो √3/2 इंटू 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा की बात करूं, थीटा आपका कितना है 20 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। देखो बच्चों साइन 60 √3/2, अगर मैं इसको काटूं ये आ जाएगा 3 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो बच्चों ये वही वाला फॉर्मेट है जो अभी हमने डिस्कस किया साइन वाला, और जो साइन का है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, साइन में आएगा, साइन 3 थीटा अपॉन 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें अच्छा आएगा जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है cos 20 डिग्री प्लस 8 साइन 70 साइन 50 साइन 10 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो बच्चों इस फॉर्मेट को पकड़िए, अगर थीटा कितना है मेरा 10 डिग्री, तो बच्चों ये कितना बन रहा है मेरा 60 माइनस 10 डिग्री, और ये कितना बन रहा है 60 प्लस 10 डिग्री। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको दिखेगा cos 20 डिग्री प्लस 8, ये तो वही लग जाएगा आपका साइन
थीटा कितना है आपका 10 डिग्री, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री अपॉन 4, 1/4 होता था। अगर मैं बात करूं तो यहां पे कितना है आपका साइन स्क्वायर 80 डिग्री। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 30 बच्चों 4 से 2 कटा, साइन 30 1/2, 2 से 2 कटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखो बच्चों यहां पे आपके 2-3 फॉर्मूले आएंगे जो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसको आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज डिस्कस कर लेता हूं। अभी मैंने बच्चों बोला आपको कॉस जो 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख सकता हूं बच्चों। अब देखो इसको, अगर मैं कॉस 2 थीटा को इस तरह से लिखूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ूं बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ूं मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ूं तो बच्चों मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां से आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मेट में भी मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूं। ऐसे बच्चों अगर मैं इस कॉस को चेंज करूंगा तो कॉस जो 2 थीटा का फॉर्मूला आएगा वो इस फॉर्मेट में भी आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों ये 3 जो फॉर्मेट में आए हैं ये आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं भी आपको यूज होंगे कॉस 2 थीटा का, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे हैंडल करूंगा। यहां पे देखो बच्चों, अगर मैं अभी इसको ऐसे लिखूं कॉस 20 डिग्री प्लस 1, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री को मैं ये नहीं लिख सकता कॉस 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, और एंगल क्या होगा 90 माइनस 80 डिग्री, मतलब 90 माइनस 10 डिग्री, तो 10 डिग्री आपका क्या हो जाएगा थीटा। अब देखो बच्चों यहां पे कॉस 20 डिग्री है, यहां पे 10 डिग्री है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 इंटू 10 डिग्री, तो मैं ऐसे बोल दूंगा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और मैं कॉस देखो नीचे बच्चों कॉस स्क्वायर का आया है तो मैं कॉस का ही यूज करूंगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 1 प्लस 1 चल ही रहा था हमारा, अपॉन कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। देखो बच्चों अगर मैं इसको अब आगे लिखूं तो आपको 1 से 1 कैंसिल हुआ, आपका क्या आया 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री से कॉस स्क्वायर 10 डिग्री कैंसिल हुआ बच्चों, और आपका आंसर कितना आ गया 2 इज द राइट आंसर। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी। हमने किया क्या, कुछ नहीं, पहले अपना फॉर्मेट लिखा सॉल्यूशन का, आफ्टर दैट हमने किया क्या, जो हमारा कॉस 2 थीटा है वो 3 फॉर्मूले हमने अभी क्या किए थे, ब्रेक किए थे, उनका हमने यूज किया है। इसीलिए मैं कह रहा था बच्चों इंट्रोडक्शन में फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि वो बीच में क्वेश्चन के जरूर लगेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री एंड cos 70 डिग्री का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है।
देखो बच्चों, अगर मैं देखूं cos 30 मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसका वैल्यू कितना होता है √3/2। और इसको देखूं, अगर मेरा थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री है, तो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, 60 माइनस 10 डिग्री के फॉर्मेट में आ रहा है। और ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, 60 प्लस 10 डिग्री के फॉर्मेट में आ रहा है। अगर मैं यहां पे देखूं तो ये तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया फिर वही वाला, 1/4 cos 3 थीटा। थीटा कितना है 10, तो 30 डिग्री इंटू √3/2। 1/4 cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2 इंटू √3/2। तो बच्चों इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3/16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ट्रिक नंबर 4 की बात करते हैं अब। चलिए बच्चों, अगर बच्चों में ट्रिक नंबर 4 जाने से पहले आपको एक चीज बताता हूं। हमारी दो आइडेंटिटी होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर बच्चों में इसको ब्रेक करूं देखो, तो मैं लिख सकता हूं sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं इससे ब्रेक करूं तो ये आएगा। तो बच्चों आपको अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी sec थीटा प्लस tan थीटा अल्फा है, तो बच्चों sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा, अल्फा, 1/अल्फा। क्यों, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 कभी आएगा, जब ये आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल। क्या होंगे, रेसिप्रोकल। देखो बच्चों, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा अल्फा है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/अल्फा बनेगा। अगर ये अल्फा है तो ये 1/अल्फा है। कभी भी क्वेश्चन में किसी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 मिला तो समझ लेना वो क्या है, हमारे आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल ड्राइव करेंगे, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट लगेंगे और इजी सॉल्व होगा। sec थीटा प्लस tan थीटा, सपोज करो बच्चों ये अल्फा है, क्या है, अल्फा है। और आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछे कि sin थीटा कितना है, cos थीटा कितना है, sec थीटा कितना है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, एक ही कंडीशन गिवन देगी और कोई भी आपसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछ लेगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं लिखूं sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा, तो बच्चों आप बोलोगे यार ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अगर एक अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा बनेगा ही बनेगा। अगर बच्चों इसको सॉल्व करूं मैं, tan से tan कैंसिल, तो ये आया 2 sec थीटा। इसको सॉल्व करूंगा, अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा। ठीक है बच्चों। तो यहां से मेरा अगर sec थीटा की वैल्यू मैं निकालूं तो वो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा। ठीक है बच्चों, इस बात को नोट करना। चलिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं। देखो बच्चों, sec थीटा कितना है मेरा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा। अब देखो बच्चों, यहां पे मैं एक स्टैंडर्ड राइट एंगल बनाऊंगा इस आइडेंटिटी के लिए। देखो बच्चों, sec थीटा की बात करूं, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा। तो बच्चों क्या होता है मेरा sec थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कितना होता है बच्चों, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और बच्चों यहां पे कितना है, 2 आया था हमारा, कितना आया था sec थीटा 2 ये 2 नीचे जाएगा तो 2 बनेगा। अगर बच्चों हाइपोटेनस की बात करूं
वो आया मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं बेस की बात करूं तो बच्चों वो कितना आया मेरा 2 अल्फा आया। बच्चों अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो हमेशा आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1। कितना आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1। इस ट्रायंगल को आपको लर्न करना है सेक थीटा, जब आपकी आइडेंटिटी क्या हो सेक थीटा और टेन थीटा वाली, प्लस पूछे या माइनस पूछे और कुछ कंडीशन दे दे, तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है इस केस में। सिमिलर बच्चों अगर आपको दिखे कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू अल्फा ही ले लीजिए, तो बच्चों इसके जो आपको ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान में रखना है, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे बच्चों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर मैं थीटा ये कंसीडर कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा, अगर आपको ये कंडीशन दिखे कहीं सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और आपको दिखे कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, या प्लस के फॉर्मेट में दिखे या माइनस के फॉर्मेट में दिखे, तो आपको सेक थीटा के लिए ये राइट एंगल आपको लर्न करना है और सेक प्लस माइनस थीटा के लिए आपके लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको लर्न करना है। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है बच्चों, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पे प्लस आया, बाकी क्या है 2 अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से पता लगेगा ये ट्रिक कैसे काम करेगी। देखो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है मुझे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी, और बच्चों आपको क्या करना है, फाइंड करना है आपको कॉस थीटा। तो देखो बच्चों पहले मैं एक ट्रेडिशनल मेथड से दोबारा बता देता हूं आपको कि कैसे आया। बच्चों आपको मुझे पता है मेरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैं लिखूंगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं देखूं बच्चों ये दोनों आपस में क्या है रेसिप्रोकल, अगर एक c है तो दूसरा 1/c बनेगा, तभी तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चों, जो आइडेंटिटी के इज इक्वल टू में 1 लिखा है। अब देखो बच्चों बोलूंगा अगर ये c है तो मुझे पता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/c बनना ही बनना है। अगर मैं इसको एडिशन करूं तो कॉट से कॉट कैंसिल हुआ, तो यहां पे बच्चों आया मेरा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू c प्लस 1/c। अगर मैं यहां से कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालूं, अगर मैं कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो आएगा c स्क्वायर प्लस 1/c। देखो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम, ट्रिगो का मतलब ही होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो ट्रायंगल में जितनी भी चीज हम कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं, और वो भी कौन सा 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनना मुमकिन ही मुमकिन है। अगर मैं बात करूं बच्चों ये क्या बनेगा मेरा, तू नीचे आ जाएगा, ये क्या बनेगा मेरा बच्चों हाइपोटेनस। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होता है h अपॉन p। बच्चों क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा कितना होता है h अपॉन p। तो बच्चों जो प्लस वाला होता है वो तो बिल्कुल बनता ही बनता है c स्क्वायर प्लस 1, क्या बनेगा मेरा हाइपोटेनस बनेगा। परपेंडिकुलर क्या बनेगा, हमेशा थीटा यहां पे कंसीडर करूंगा, थीटा के आगे परपेंडिकुलर, वो कितना बनेगा 2c। बच्चों मैंने अभी बताया आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो ये हमेशा कितना आएगा c स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये इतना करने की जरूरत नहीं थी। ये ट्रायंगल कैसे फॉर्म हुआ ये मैंने आपको बताया, आपको बस याद क्या रखना है, ये ट्रायंगल
ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल आपको ध्यान में रखना है। अब सीधा देखिए अपने आंसर में आइए, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की बात करूं कितना है आपका? सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और हाइपोटेनस कितना है आपका? सी स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, थोड़ा इसको आगे समझते हैं। देखो बच्चों मुझे गिवन क्या है, अगर बोल रहा है कि P बराबर कितना है मेरा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और Q बराबर कितना है मेरा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस इनवर्स। आपको क्या करना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपको P और Q का क्या फाइंड करना है? रिलेशन करना है। फॉर्मेट वही दिख रहा है और बिल्कुल भी वही दिख रहा है। मैंने अभी बोला कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सॉरी बच्चों माइनस, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का प्रोडक्ट आता है हमेशा 1। कहां से आता है ये प्रोडक्ट 1? हमेशा आइडेंटिटी से आता है। कहां से आता है बच्चों? आइडेंटिटी से आता है। अगर देखो बच्चों ये अगर अल्फा है तो ये कितना होगा? 1 बाय अल्फा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब देखो मैं पूछा क्या है, वैसे तो आंसर मैं डायरेक्ट बता दूंगा इसको, पर आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखो बच्चों बराबर कितना है हमारा? ये, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? P। कितनी है? P है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? P। Q, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा? Q। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं बच्चों, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मैं बोल नहीं सकता कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं इनवर्स, तो तभी भी क्या आएगा? ये Q आएगा। ठीक है बच्चों, इसको मैं क्या लिखूंगा? इनवर्स फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं। तो बच्चों मुझे अब देखो, अगर मैं यहां से निकालूं, अगर मुझे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1 बाय Q निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये कितना आएगा? Q, और बच्चों ये कितना आएगा मेरा? P। ये तो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ये आपका कितना है? 1 इज इक्वल टू 1। तो P बराबर बच्चों कितना आ गया आपका? Q इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो हमारी आइडेंटिटी। आपको माइनस वाली टर्म की वैल्यू दे रखी थी P, आपको जस्ट ये निकालना था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बच्चों ये तो मुझे पता ही है वैसे कि एक P होता है और एक क्या होगा? 1 बाय Q होगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका? Q हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों ये भी इसी फॉर्मेट में है। अगर आपको क्या दे रखा है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो आपको फाइंड करना है बच्चों साइन थीटा। चलिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं पहले इसको ट्रेडिशनल मेथड से। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अभी हमने देखा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच्चों कितना होता है हमारा? 1। ठीक है, देखो बच्चों अगर ये वैल्यू x है, ये वैल्यू अगर x है तो ये कितना आएगा? 1 बाय एक्स होगा। अगर ये प्लस वाली वैल्यू x है तो ये 1 बाय एक्स होगा, तभी तो हमारा मल्टीप्लीकेशन से 1 आएगा। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं
sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चों अभी हमने निकाला sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 2 sec थीटा बच्चों कितना आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। और sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो देखो बच्चों sec थीटा क्या होता है मेरा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कितना होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसके लिए बच्चों sec थीटा और tan थीटा के लिए मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया था, स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये बनता था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेस में था मेरा 2x। तो बच्चों ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये ट्रायंगल ध्यान में है। तो मैं बताता हूं बच्चों साइन थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन एच। अगर मैं p का वैल्यू देखूं तो बच्चों p का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। और बच्चों अगर मैं हाइपोटेनस इसकी बात करूं p की बात करूं तो बच्चों ये आपका क्या है माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस 1। और बात करूं बच्चों हाइपोटेनस की तो वो कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर आपका बच्चों कितना हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको m ले लीजिए, इसको x की फॉर्म में कर लीजिए। ठीक है बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको m ले लीजिए या x ले लीजिए। देखो बच्चों आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल याद करने हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा की आइडेंटिटी के लिए आप ये ट्रायंगल लर्न करना है। और वाले के लिए आपका जो ये परपेंडिकुलर और जो बेस है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। बाकी सारा सब कुछ क्या है यही है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हम यहां से डायरेक्ट सॉल्व हो गए। आगे मैं इसमें क्वेश्चन लेके आऊंगा तो पर इस ट्रायंगल से हमारे बहुत समय बच जाएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज इतना ही रखते हैं। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।